नमस्कार, कैसे हैं आप सब। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई है और आज मैं एनालिसिस करूंगा 17वीं बीपीएससी पीटी के कट ऑफ के बारे में। कई लोग पूछ रहे थे और तमाम सारे कॉल्स भी आ रहे थे कि सर इस बार क्या कट ऑफ रहेगा। तो इस तरह के कुछ ऊहापोह थे कि कट ऑफ जारी करना मुनासिब नहीं था और इसे प्रिडिक्ट करना भी काफ़ी कठिन है। लेकिन फिर भी हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत किया है और मेहनत से जो कट ऑफ का विश्लेषण करके लाया है वो लगभग 100% सही होने की संभावना है। अगर सही नहीं होगा तो मेरा कोई दोष नहीं होगा, परंतु मेरे ख्याल से हमने जो कट ऑफ तैयार किया है तो उसी के आसपास रहना चाहिए। तो आइए कट ऑफ मार्क्स आफ्टर फाइनल आंसर की, चूँकि फाइनल आंसर की आ गया है तो इसके बाद हम लोग कट ऑफ बना रहे हैं 17वीं बीपीएससी के लिए। 17वीं बीपीएससी के लिए कट ऑफ देखिए क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि कट ऑफ बनाने का हमारा आधार क्या था। कई सारे बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है और सर्वे किया गया, कई सारे विद्यार्थियों का मत लिया गया जो एग्ज़ाम में बैठे थे और उसके बाद कट ऑफ को जारी किया जा रहा है। तो कट ऑफ मार्क्स जारी करने का जो हमारा आधार होगा वह इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम रखेंगे कि प्रश्न का स्तर। तो हम सभी जानते हैं कि प्रश्नों का जो लेवल है वो इस बार काफ़ी ही सामान्य स्तर के थे, सामान्य से निम्न स्तर भी कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग था और जो लोग किसी खास ढर्रे पर तैयारी करके गए थे तो उनको थोड़ी सी निराशा हुई, परंतु क्वेश्चन का लेवल सामान्य कह सकते हैं, प्रथम चरण वाला सामान्य कह सकते हैं और द्वितीय चरण वाला काफ़ी निम्न स्तर का था, तो वो भी एक देखा गया है। फिर परीक्षा 2 बार लिया गया है, इस कारण से भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। कुछ विद्यार्थी परीक्षा देने ही नहीं आए, काफ़ी हो हंगामा हुआ, इसको भी ध्यान में रखा गया। और परीक्षार्थियों की बहुत कम उपस्थिति रही, यानी लगभग 65% परीक्षार्थी उपस्थित हुए थे। चूँकि पदों की संख्या अधिक थी इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि 10 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देने आएंगे या फॉर्म भरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फॉर्म भरने वालों की संख्या भी कम थी और कुल मिला के 4 लाख के आसपास परीक्षार्थी ही परीक्षा दे पाए। और इतने परीक्षार्थी अमूमन सभी परीक्षाओं में, चाहे 67वीं ले लें, 68वीं, 69वीं, सब में हुआ करता था, जबकि सीटों की संख्या काफ़ी कम होती थी, ठीक है। उसके बाद स्केलिंग की भी संभावना है, क्योंकि 2 बार परीक्षा हुआ है तो स्केलिंग होना चाहिए, अगर नहीं तो दोनों बार के परीक्षा के जो प्रश्नों की प्रकृति है उसमें काफ़ी अंतर है, तो स्केलिंग होना चाहिए। और पदों की अधिक संख्या, ये सबसे बड़ा वेरिएबल पॉइंट है जो वेरिएशन ला सकता है। तो पदों की संख्या क्या है, अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो 68वीं बीपीएससी को अगर देखें तो लगभग 324 पोस्ट थे, 69वीं बीपीएससी को देखें तो 346 पोस्ट थे और वहीं 17वीं बीपीएससी को देखें तो 2035 सीट है। यानी पिछले के मुकाबले कम से कम तो 4 गुना सीट है, 4 से 5 गुना, 4-5 गुना सीट है। तो निश्चित तौर पर इससे कट ऑफ जो है का स्तर काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि लगभग 2000 से अधिक पद हैं। तो एक पद पर अगर 10 विद्यार्थी को देखा जाए तो ये मात्रा कितना हो जाता है, 2000 पद है, 2000 पद है और प्रत्येक पर अगर एक सीट पर 10 विद्यार्थी रख लें तो लगभग 20,000 पीटी में रिजल्ट की संभावना है। तो 20,000 लोग आएंगे तो इसके लिए कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगा, इस बात को भी हमने ध्यान रखा है। उसके बाद चूंकि नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग का जो मैनेजमेंट होता है उसमें बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। कितना बनाना चाहिए, कितना नहीं बनाना चाहिए, कुछ विद्यार्थी काफ़ी बढ़ चढ़कर बना देते हैं और नेगेटिव हो जाने के कारण उसका मार्क्स कम हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी बहुत डरते हुए कम बनाते हैं जिसके कारण उनमें और भी गलती हो गया तो काफ़ी कम रह जाता है। और इसको बढ़िया से जो मैनेज कर लिया, नेगेटिव मार्किंग का जो प्रबंधन बढ़िया कर लिया, उसका अच्छा स्कोर जाता है। तो ये कुल मिला के हमारे कट ऑफ मार्क्स जारी करने के कुछ आधार थे
और इसी को आधार बनाकर हमने जो कट ऑफ मार्क्स जारी किया वो इस प्रकार से होगा। कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी किया जा रहा है फॉर 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए, जिसमें मेल और फीमेल के लिए अलग और सभी कैटेगरी के लिए अलग। तो सबसे पहले हम रखते हैं यूआर कैटेगरी। तो यूआर कैटेगरी में मेल और फीमेल का अलग अलग देखेंगे। तो यूआर मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी। इस कैटेगरी में सभी लोग आते हैं, जिसका भी ऊपर नंबर चला जाए, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो या किसी भी जाति के हो, तो इस कैटेगरी में जिनका हाईएस्ट नंबर आता है तो इस कैटेगरी में रखा जाता है। अनारक्षित श्रेणी इसको कहा जाता है। तो अगर मेल का देखें यानी पुरुष का, अनारक्षित पुरुष का अगर कट ऑफ देखें तो हमने जो प्रिडिक्ट किया है, हमारे टीम ने, विद्यार्थियों ने मिलकर जो काम किया है और उसके आधार पर हम लोगों ने जो तय किया है, तो वो कट ऑफ जो है जाना चाहिए कितना, तो 90.5 से लेके 92.5। चूँकि निगेटिव मार्किंग है इसलिए दशमलव में कट ऑफ बनेगा, दशमलव में जाएगा। चूँकि जिस तरह से क्वेश्चन गलत होंगे तो गलत क्वेश्चन के बदले एक क्वेश्चन गलत होगा तो तिहाई अंक काटे जाएंगे। तो इस कारण से ये जो नंबर है, कट ऑफ का नंबर है, वो दशमलव में जाएगा। तो यूआर मेल यानी पुरुष का कट ऑफ 90 से लेके 90.5 से लेके 92.5 तक जाएगा। उसी प्रकार अगर हम फीमेल का देखें तो फीमेल का कट ऑफ जो है वो जाएगा 84.5 से लेके 86.5 तक। ठीक है, तो ये अनरिजर्व कैटेगरी का मेल और फीमेल का कट ऑफ आप देख लीजिए। उसके बाद हमने रखा है EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। इसमें अमूमन सभी वर्ग के लोग आते हैं, परंतु खास करके इसे स्वर्ण कोटा कहा जाता है, क्योंकि ऊपर के कैटेगरी वाले लोग ही ज़्यादा इसमें आ पाते हैं। तो EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में भी मेल फीमेल का अलग अलग कट ऑफ बनेगा। तो अगर मेल की बात करें तो मेल में आ जाएगा 86.5 से लेकर आ जाएगा 87.5 तक। 87.5 ये EWS का बन रहा है। उसी प्रकार इसका फीमेल का बात करें तो 76.5 से 78.5 तक, 76.5 से 78.5 तक जाएगा EWS का कोटा। 2 कैटेगरी हो गया। अब तीसरा कैटेगरी BC2 यानी इसे बैकवर्ड कास्ट कहा जाता है। बैकवर्ड कास्ट पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़ा वर्ग का जो कट ऑफ होगा तो उसमें महिला और पुरुष के लिए अलग अलग होगा। तो BC2 का 87.5 से लेके 89.5 तक, 87.5 से लेके 89.5 तक, ये हो गया BC2 का पुरुष का कट ऑफ। अब अगर महिला की बात करें तो महिला का जो कट ऑफ हो जाएगा वो हो जाएगा 81 से लेके 83 तक, 81.0 से लेके 83.0 तक। 3 कैटेगरी हमने कंप्लीट कर दिया, अनरिजर्व कैटेगरी, EWS कैटेगरी और बैकवर्ड कास्ट एनेक्सर 2 यानी पिछड़ा वर्ग। अब पिछड़ा वर्ग के बिहार में 2 कैटेगरी हैं। एक है BC1 यानी एनेक्सर 1, इसको MBC भी कहा जाता है। इस कैटेगरी को EBC यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट और MBC भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस कैटेगरी के लिए देखिए कट ऑफ क्या है। तो इस कैटेगरी के लिए कट ऑफ पुरुष के लिए 83.5 से लेके 85.5 तक, 83.5 से 85.5 तक, ये हो जाएगा BC1 का पुरुष का कट ऑफ। और अगर फीमेल की बात करें तो 74.5 से लेके 76.5 तक, 74.5 से लेके 76.5 तक, ये 4 कैटेगरी का कट ऑफ हो गया। उसके बाद आता है BCL। तो BCL इसका नाम से है बैकवर्ड कास्ट लेडीज। तो इसमें चूंकि कोई पुरुष नहीं आएगा इसलिए पुरुष का कोई कट ऑफ नहीं होगा। अगर BCL की बात करें तो BCL में आ जाएगा 76 से लेके 78 तक, इसका कट ऑफ आ जाएगा 76 से लेके 78 तक इसका कट ऑफ आ जाएगा।
यानी आपने 150 में से 76 से लेकर 78 प्रश्न तक सही किए हैं, तो आप सेफ जोन में हैं, कंफर्ट जोन में हैं, आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए एससी कैटेगरी का देखिए। तो एससी कैटेगरी का सबसे पहले हम पुरुष का देखेंगे, एससी कैटेगरी पुरुष का। तो एससी कैटेगरी पुरुष का कितना है, तो 75.5 से लेकर 77.5 तक, 75.5 से लेकर 77.5 तक। यानी कोई भी एससी पुरुष हैं और 75 अंक से अधिक नंबर ला रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। उसी प्रकार एससी फीमेल की बात करें तो ये हो जाएगा 62 से लेकर 64 तक। यानी कोई महिला है, शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति की महिला है, अगर आपका नंबर 62 नंबर से लेकर 64 नंबर के बीच आ रहा है तो आप तैयारी में लग सकते हैं, आप कंफर्ट जोन में हैं। अब बात करते हैं एसटी का। तो एसटी का 78.5 से 80.5, थोड़ा सा इसका बढ़ जाएगा क्योंकि बिहार में रिजर्वेशन इसके लिए कम है, मात्र 1% है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इनका कट ऑफ बढ़ रहा है एसटी पुरुष का। उसी प्रकार एसटी महिला का देखें तो एसटी महिला का हो जाएगा एसटी महिला का भी लगभग जो है उतना ही रहेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो इसको हम 78 से लेके 80 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कट ऑफ है। यानी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ अगर जाएगा इस बीपीएससी में तो वो जाएगा 92.5। यानी जो भी 92.5 यानी 93 अंक से ऊपर है तो वो जो है बीपीएससी मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। और जो हमने कैटेगरी वाइज कट ऑफ निर्धारित किया है, ठीक है, तो उसके आसपास अगर कोई है तो बीपीएससी मेंस की तैयारी करिए और बिना देर किए करिए। ठीक है, दौड़ना व्यर्थ है, बुद्धिमानी तो समय पर चल पड़ने में है। तो आप बुद्धिमानी दिखाइए, समय का सदुपयोग कीजिए और मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। अब मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए भी मैं थोड़ा सा निर्देश समय समय पर मैं मार्गदर्शन देता रहता हूं। आप मेरा पिछला भी वीडियो देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन चूंकि अब बीपीएससी का पीटी का कट ऑफ जारी हुआ है तो अभी मैं लगे हाथ बता देता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले बीपीएससी मेंस की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है। ठीक है, सिलेबस देखिए, बीपीएससी का सिलेबस देखिएगा तो मोटे तौर पर इसमें लिखा हुआ रहेगा कि अमुक अमुक चैप्टर को पढ़ना है। हालांकि बहुत डिटेल सिलेबस नहीं होता है बीपीएससी का, फिर भी आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर डिटेल सिलेबस चाहिए तो क्वेश्चन बैंक देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पिछले 10 साल तक चले जाइए, यानी 69वीं बीपीएससी से लेके आप 53वीं 55वीं बीपीएससी तक चले जाइए। ठीक है, 10 साल का प्रश्न को ट्रेंड एनालिसिस कीजिए, ट्रेंड एनालिसिस कीजिए। ठीक है, इससे पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उससे आप सेक्टर भी डिसाइड कर सकते हैं, चैप्टर भी डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ हमें अधिक फोकस करना चाहिए, कहाँ हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब है कि ये दोनों हो गया, फिर आपको मार्गदर्शन चाहिए। और मार्गदर्शन के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो कोचिंग क्लास का सही चयन। ठीक है, अगर आप कोचिंग जाना चाहते हैं, अगर आपके पास समय है तो कोचिंग क्लास का चयन काफ़ी ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है कि अगर आपने यहाँ पर बुद्धिमानी नहीं दिखाई और भेड़ चाल का शिकार हुए तो फिर वही होगा कि 5000 विद्यार्थियों के बीच में बैठकर पढ़ेंगे और गुरुजी जो पढ़ाएगा उसको आप रट कर आएंगे या लिख कर आएंगे, परीक्षा में इससे आंसर नहीं लिखाएगा। ठीक है, परीक्षा में आंसर अगर लिखना है तो आपको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि शुरू से आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। यानी आप सिलेबस और क्वेश्चन खुद देखिए और उसके अकॉर्डिंग टीचर से पढ़िए। आपने जहां ये सोच लिया कि टीचर या कोचिंग हमें जो पढ़ाएंगे और उसी से हम बीपीएससी पास कर जाएंगे, तो यहाँ पास फेल का कोई चक्कर नहीं है भाई, क्योंकि
यहाँ कोई पासिंग मार्क्स नहीं है कि 60% नंबर लाए और पास हो गए। यहाँ कंपटीशन है। यहाँ हो सकता है कि 75%, 80% नंबर लाके भी आप फेल हो जाएं और 50% नंबर लाके भी पास हो जाएं। ये कंपटीशन है, ऊपर से चुनाव होता है। डिपेंड करता है कि परीक्षा प्रश्न पत्र का लेवल क्या है, किस तरह के विद्यार्थी उसमें बैठ रहे हैं, तो इसका ध्यान। तो कोचिंग का चयन जो है काफ़ी सावधानी पूर्वक करना है। मैं कहूँगा कि जो बड़े ब्रांड के कोचिंग हैं, बड़े ब्रांड के कोचिंग है, उसका आप बाइकआउट कीजिए। एकदम जो है भेड़िया धसान की तरह लोग चले जा रहे हैं, फलाना सर है, फलाना यूट्यूब चैनल है, फलाना, अरे भाई नहीं होगा, ठीक है। ये लोग जिस तरह से कचरा परोसते हैं अपने कंटेंट में, ना कोई इसमें इनोवेशन है, ना कोई नवीनता है, ना कोई सोच है, बस एक ही मटेरियल को कहीं से कॉपी पेस्ट करके बता रहे हैं। कोई हंसी मजाक में पढ़ा रहे हैं, कोई मजाक में पढ़ा रहे हैं, कोई नाच के पढ़ा रहे हैं, कोई गा के पढ़ा रहे हैं। वो कॉमेडी मनोरंजन के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन बीपीएससी की तैयारी के लिए वो ठीक नहीं होगा। तो आप जो है मार्गदर्शन के लिए अपने आसपास देखिए कि जो सिंसियर आपके सीनियर हों, आपके भैया हों, चाचा हों, आपके क्लासमेट हो, बैचमेट हैं, वही आपका मदद कर देगा। और उससे ना बनता हो तो आप ऐसे व्यक्ति के पास पढ़ने के लिए जाइए जिनके पास जो है बहुत लंबा लंबा बैच नहीं चलता है, जिनके कोचिंग में 40-50 विद्यार्थी पढ़ाते हैं और मेहनत से पढ़ाते हैं, वो बिल्कुल अपडेट रहते हैं ज्ञान के मामले में, तो वहाँ जाना है, ठीक है। बड़े ब्रांड के कोचिंग को बाइकआउट कीजिए। आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधक है ये कोचिंग संस्थान जो नेशनल लेवल पर खोलकर बैठे हुए हैं। कुछ नहीं है वहाँ, केवल आपको जो है दिमाग का बोगस बनाएगा। इसलिए आप जो है मार्गदर्शन के लिए कहीं आसपास के जो सिंसियर लोग हैं उनके पास जाइए। उसके बाद सेल्फ डेवलप्ड नोट्स बनाइए। नोट्स आप कहीं से खरीदिए, मटेरियल कहीं से भी खरीदिए, ठीक है, लेकिन उसको अपना खुद बनाइए। खुद से आप लिखिए, बनाइए और अपने अकॉर्डिंग बनाइए ताकि अपने अकॉर्डिंग उसको याद कर सके। उसके बाद क्या है कि संभावित प्रश्नों की सूची बनाइए, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसको आप एक तरह से गेस क्वेश्चन करिए और गेस क्वेश्चन करने के बाद उसका लिस्ट बनाइए और उसको रखिए। और आप एक कार्य योजना बनाइए, रोड मैप बनाइए कि इतने दिनों में हमें इतना क्वेश्चन को पढ़ जाना है, उसको लिख भी जाना है, उसका संक्षिप्तीकरण करके रख भी लेना है, सिनॉप्सिस भी बना लेना है, ये सारा चीज़ करना है। और ये सब जब हो जाए तो फिर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या है कि मेंस का टेस्ट सीरीज दीजिए। जिस तरह पीटी का टेस्ट सीरीज देते थे उसी तरह मेंस का टेस्ट सीरीज दीजिए। आप तय समय 3 घंटा में एक क्वेश्चन पेपर को लीजिए या बनाइए, या जहां इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज का आयोजन होता है, वहां जाके बैठिए, दीजिए, आपका कॉपी चेक करवाइए। चेक करवाने के बाद उसमें देखिए कि क्या गलतियां हैं, क्या सुधार की गुंजाइश है, उसमें इम्प्रूवमेंट की क्या गुंजाइश है। खुद से भी पढ़िए तो दोहरे तिहरे लेवल पर वहाँ असेसमेंट हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मेंस का टेस्ट सीरीज देते देते भी आपका बहुत सारा सुधार हो जाएगा। तो इस तरह से आप पीटी क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे, मेंस भी क्वालिफाई कर जाएंगे, और इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू के लिए हमारा मार्गदर्शन आपके पास रहेगा, हम लोग देंगे। इस तरह से आप बढ़िया से लगन से मेहनत करेंगे तो ऑफिसर बनने का सपना आप इस बार ही पूरा कर सकते हैं। तो एक बार फिर से इस कट ऑफ को देख लीजिए। इसी कट ऑफ के अनुसार से 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट आने की संभावना है, और इसके जो ऊपर हैं वे बिना समय गवाए, बिना देर किए आप तैयारी में लग सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।